दर्शकों, अगर आज के समय में आपको कोई ये कह रहा है ना कि ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं होते, नक्षत्रों के प्रभाव से जीवन का विकास नहीं होता, अगर कोई ये कह रहा है कि ग्रह जो है वो जीवन का या मरण का सूचक नहीं है, ये एक मात्र जो है वो सिर्फ एक दिखावा, ऐसा लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ग्रह नक्षत्र को नहीं मानता। तो आज हम आपको सिर्फ यही बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ना कि सिर्फ आज बल्कि लाखों साल पहले भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा गणना की जा सकती थी। ज्योतिष जो है वो ये तक बता देते थे कि आपकी मृत्यु भी संभव है। वो सारी डिटेल जो है वो ज्योतिषियों के द्वारा बताई, आज से नहीं बताई जा रही बल्कि लाखों सालों से बताई जा रही है। ये प्रथा लाखों सालों से चलती आ रही है। ज्योतिष विद्या जो आज की नहीं है वो लाखों साल पुरानी है। और हम आपको बाकायदा प्रूफ के साथ ये सारी वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो है वो ग्रहों पर विश्वास नहीं करते, परंतु ग्रह नक्षत्र जो है ये आज से नहीं बल्कि लाखों सालों से इनका जो है वो गणनाओं के आधार पर भविष्य जो है वो बताने का प्रचलन जो है चलता आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। मित्रों, दर्शकों, नींद के बाद सपने में बुरे बुरे अच्छे अच्छे विचारों का आना और उसके आधार पर यह अंदाजा लगाना कि क्या होने वाला है। या दर्शकों, एक बात और, शगुन और अपशगुन का होना, उसके आधार पर ये अंदाजा लगाना, या ग्रह नक्षत्र राहु केतु इत्यादि के हिसाब से ये अंदाजा लगा लेना कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जो गणनाएं हैं, ये जो कल्पनाएं हैं, ये जो एक अंदाजे हैं जो बिल्कुल सटीक बैठते थे, ये आज की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी तो लाखों साल पुरानी है। जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर रामायण काल में भी एक अंदाजा लगा लिया गया था कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, ये अंदाजा ज्योतिषियों ने लगाया, गणनाओं के आधार पर लगाया। और इसका जो पूरी डिटेल जो है वाल्मीकि जी ने दी, हमने पढ़ी, हमने अपनी गलती स्वीकार करी कि महान संत ने ये डिटेल लाखों साल पहले की हमें बताई हुई है। तो हमने अगर अपने परिवारों में अपने बच्चों के नाम तक भी वो राशि के हिसाब से नहीं रखे हुए, या हम लोग ब्राह्मण वर्ग को जाकर ये बोल देते हैं कि नहीं आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, या हम लोग उनके बताए हुए भविष्य को नकार के अपना कुछ अलग ही भविष्य खोजने के लिए चल पड़ते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है और हमें इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं तो अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि प्रभु जो गलती हुई मैं आगे से नहीं करने दूंगा, ऐसी कोशिश जो है वो हमारी होनी चाहिए। रामायण काल के अंदर आपको बताता हूं कि होता क्या है। होता यह है कि जब अयोध्या कांड चल रहा है, अयोध्या के अंदर सर्ग नंबर 4 पेज नंबर 120 वाल्मीकि रामायण, जो हमने आपको 77 जो है वो अंक बताया था, जिसका कोड नंबर 77 है, उस पुस्तक के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। ये वाली तो इसके अंदर हम दिखा देते हैं। इसके अंदर होता क्या है, होता यह है कि जब राम जी का जो युवराज का पद है वो उनको मिलने वाला था और माता के कहने पे राम जी जो है वो वन की तैयारी कर लेते हैं। जो दशरथ जी जो है वो राम जी को समझा रहे हैं, तो उस समय दशरथ जी कहते हैं कि ज्योतिषियों ने ये गणना करी है। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि रघुकुल नंदन श्री राम, आज मुझे बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिनों के वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। श्री राम ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य मंडल और राहु नामक भयंकर ग्रह ने आक्रांत कर लिया है। सूर्य, मंगल और राहु, ऐसे अशुभ लक्षणों का प्रकट होने पर राजा प्राय घोर आपत्ति में पड़ जाता है। तो दशरथ जी राम जी को यह कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है अगर ये ग्रह चाल बता रहे हैं।
ये दशरथ जी अपने पुत्र राम को कह रहे हैं कि मेरे मेरे जो है सूर्य मंगल और राहु जो है भयंकर जो दिखाई दे रहे हैं और उसके आधार पर मेरी मृत्यु हो सकती है, ऐसा ज्योतिषियों ने बोला है। ज्योतिषियों ने दशरथ जी को पहले बता दिया, यानी कि तब भी ये गणनाएं होती थी और उसके आधार पे उन्हें पहले ही पता लग गया था। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो सकती है। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि चंचल होती है। और आगे क्या कह रहे हैं, आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर् सुपर विराजमान है, अतः निश्चित ही कल के पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। और उस नक्षत्र के अंदर राम जी आपका राज्य अभिषेक होना चाहिए, आपको वो जो है वो पद युवराज का मिलना चाहिए। उस नक्षत्र के अंदर हम चाहते हैं कि आपका जो है वो राज तिलक होना चाहिए। तो एक तो कहानी ये हुई कि तब के समय में भी ज्योतिषियों ने गणना करके ये बताया कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके पुत्र को युवराज पद नहीं मिल सकता, और जो है वो भयंकर विपत्ति अयोध्या के अंदर आ सकती है, क्योंकि राजा के जो ग्रह नक्षत्र जो है वो ठीक नहीं चल रहे। तो आज से लाखों साल पहले अयोध्या के अंदर एक बार नहीं, आपको हम एक और जो है वो वाल्मीकि रामायण के अंदर से गणना बताते हैं, जिस गणना के आधार पे ये कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र होता है। आइए हम आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर से एक और ऐसा प्रसंग बताते हैं जिस प्रसंग के अंदर ना कि सिर्फ ज्योतिष का वर्णन है बल्कि ग्रहों के बारे में पूरी सटीक जानकारी है, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि रावण का समय जो है वो खराब चल रहा है। रावण का समय खराब चल रहा है, वो रावण जो जिसके अंदर 10 गुण है, 10 सिर वाला 20 भुजा वाला रावण, वो ग्रहों के आगे किस तरह से वो लाचार, और ग्रह बता रहे हैं कि इसका समय जो है वो खराब है। वो प्रसंग क्या है, वाल्मीकि रामायण के ही पेज नंबर 832 के ऊपर, और ये है युद्ध कांड का 102वां सर्ग, और श्लोक नंबर है 32, 33 और 34। तो इसके अंदर दिया क्या हुआ है, सूर्य की किरणें मंद हो गई, उसकी कांति तलवार की भांति काली पड़ गई, वह अत्यंत प्रखर कबंध के चिन्ह से युक्त और धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह से संशक्त दिखाई देने लगा। यहां से स्टार्ट है। आकाश में इक्ष्वाकुओं के नक्षत्र विशाखा पर, जिसके देवता इंद्र और अग्नि है, आक्रमण करके मंगल जा बैठा। उस समय 10 मस्तक और 20 भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण हाथों में धनुष लिए मैनाक पर्वत के समान दिखाई पड़ता था। तो ये जो जिक्र है ये युद्ध कांड के 102वें सर्ग का है। तो इसके अंदर ग्रह नक्षत्र रावण के जो है वो खराब स्थिति को बता रहे हैं, और आगे आप इसको डिटेल से पढ़ना, आपको रावण की स्थिति का पूरा पता लग जाएगा कि रावण किस स्थिति में बैठा है। लेकिन वाल्मीकि जी ने इस श्लोक के अंदर क्या बताया है कि रावण के ग्रह जो है वो ठीक नहीं चल रहे, और ये खराब ग्रहों का होना, ये रावण के उसके बाद आपको पता है कि हुआ क्या। उसके बाद राम जी ने रावण को युद्ध भूमि के अंदर मार दिया, और ग्रह पहले ही ये वाल्मीकि जी ने बता दिया कि इशारा कर रहे हैं कि रावण का समय खराब चल रहा है। इसके अलावा एक प्रसंग और आता है रामायण के अंदर, जिसके अंदर विभीषण जो है वो रावण को अपशगुन का भय दिखा के ये कहता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे। शकुन और अपशगुन के भय से विभीषण भी एक प्रसंग आता है, उसमें रावण को यह कहता है कि आपको माता सीता को वापस लौटा देना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ये इशारा करती है कि आज से लाखों साल पहले भी ज्योतिष थी, आज भी ज्योतिष है, और अगर ज्योतिषियों ने अच्छी गणनाएं की तो ये ज्योतिष आगे भी रहने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि लाखों साल पहले भी थी। उसी के आधार पे आज जो है वो ज्योतिष कार्य कर रहे हैं, ना कि सिर्फ गणनाएं करते हैं, बल्कि सटीक भविष्यवाणियां भी वाल्मीकि रामायण के अंदर इसके आधार पे की जा सकती हैं। तो अगर आप अब भी कुछ संशय रखते हैं
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही। बोलने में जो कमी रह गई है, कुछ गलत बोला गया हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो आपका छोटा भाई आपसे माफी मांगता है। अगली वीडियो के अंदर कुछ अच्छा आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम। सनातन संस्कृति की